हेलो गाइस, मैं आशीष मौर्य फ्रंट ऑफ यू फ्रीडम एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमारी समकालीन विश्व की राजनीति क्लास 12th की जो बुक है उसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीय विश्व का अंत, उस चैप्टर की हमारी एक सीरीज उसको आगे कंटिन्यू करते हुए, है ना, आगे बढ़ाते हुए, है ना, सोवियत प्रणाली का हमारा टॉपिक चल रहा था। सोवियत प्रणाली की हमने विशेषताएं देखी थी और देखा था हमने सोवियत प्रणाली क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम सोवियत प्रणाली की असफलता, उसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड बी, जो कि सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण। तो जैसा कि हमने देखा था कि भाई 1917 में रूस की क्रांति के बाद, 1917 में रूस की क्रांति के बाद, रूस की क्रांति हुई और इसके बाद, रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर, ठीक है भाई। तो जैसे कि हमने देखा था कि 1917 में रूस की क्रांति हुई और रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर का निर्माण हुआ, यानी कि भाई द यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। यूएसएसआर का जो पूरा नाम है द यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, इसका निर्माण हुआ और इसे हिंदी में बोला जाता है समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं सोवियत संघ। यानी भाई ये एक संगठन बन गया, एक 15 गणराज्यों का एक संगठन बन गया, है ना। इसकी अपनी एक व्यवस्था थी, इसकी अपनी एक व्यवस्था थी। उसी व्यवस्था को सोवियत व्यवस्था के नाम से जाना गया, उसी व्यवस्था को सोवियत व्यवस्था के नाम से जाना गया। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई जो सोवियत प्रणाली है ना, इसके निर्माताओं का जो उद्देश्य है मानव समाज की निजी संपत्ति, यानी भाई प्राइवेट ओनरशिप को एबोलिश करके, समाप्त करके समानता के आधार पर एक समाज की स्थापना करना, है ना। और यह कार्य पार्टी की संस्था और राज्य को दिया गया, यानी सब कुछ जितना भी था, अर्थव्यवस्था थी, वो सब की सब राज्य के, यानी अर्थव्यवस्था, संसाधन जितने भी थे वो स्टेट के कंट्रोल में रखे गए, स्टेट के कंट्रोल में रखे गए, है ना। तो इसकी हमने विशेषताएं भी देखी थी, है ना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि भाई सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण, यानी कि भाई किसी भी संस्था का जब निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि भाई सोवियत व्यवस्था, यानी भाई समाजवादी सोवियत गणराज्य का जो निर्माण है, उसकी जो व्यवस्था है बनाई गई थी, उसके पीछे का उद्देश्य था कि भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करके समानता के आधार पर एक ऐसे समाज की रचना की जाए जहां पर सभी को समानता के आधार पर सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए। परंतु जब कोई एक संस्था टूटती है, जब कोई एक संस्था का विघटन होता है ना, जब कोई एक व्यवस्था खत्म होती है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो आइए हम उन कारणों को जानते हैं जिन कारणों की वजह से सोवियत प्रणाली, सोवियत सिस्टम, सोवियत व्यवस्था का अंत हो गया और सोवियत जो व्यवस्था थी वो असफल हो गई, ठीक है भाई। तो आइए हम देखते हैं सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण, है ना। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है, इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता पर अंकुश, स्वतंत्रता पर अंकुश, यानी कि जो यूएसएसआर, सोवियत संघ बना, है ना, इसकी एक प्रणाली थी सोवियत व्यवस्था, उसकी असफलता का एक कारण स्वतंत्रता पर अंकुश, यानी कि भाई लोकतंत्र, लोकतंत्र का अभाव, लैकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन द यूएसएसआर। स्वतंत्रता पर अंकुश था, लोकतंत्र का अभाव था, ठीक है। यानी भाई यहां पर लोगों को स्वतंत्रता, लोगों को
स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति अर्थात विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधता, है ना। सोवियत संघ के अंतर्गत यानी कि भाई जो सोवियत व्यवस्था थी उसकी असफलता का पहला कारण ये माना जाता है कि भाई वहां पर लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, लोकतंत्र की जो मुख्य शक्ति होती है वो लोगों में होती है, परंतु यहाँ पर लोकतंत्र ही नहीं था, लोकतंत्र का अभाव था। ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति यानी कि भाई अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, ठीक है, अपनी जो असहमति प्रकट करने के लिए जनता ने कार्टूनों और चुटकुलों का सहारा लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएसएसआर में, सोवियत संघ में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि नागरिकों के उनके जो अधिकार हैं वो मिल सके और कहीं ना कहीं नागरिक अपना जो जीवन है, ठीक है, अपने जो अधिकार है उसका सदुपयोग कर सके, परंतु वहां पर ऐसा नहीं था। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता के जहां पर अधिकार नहीं होंगे और जनता उस शासन व्यवस्था से, ठीक है, असंतुष्ट हो जाएगी, और जब असंतुष्ट हो जाएगी तो जिस उद्देश्य से सोवियत व्यवस्था का निर्माण किया गया था, समानता के अधिकार आधार पर एक समाज की स्थापना करने की बात की गई थी, परंतु जब यहाँ पर लोकतंत्र ही नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगी लोगों को, तो समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो कैसे दिया जाएगा। यहाँ पर जनता ने अपने जो विचार हैं उसको कार्टूनों और चुटकुलों के माध्यम से क्या किया भाई, प्रकट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, रूस का प्रभुत्व। सेकंड पॉइंट, रूस का प्रभुत्व। 15 गणराज्यों की जनता ने, 15 गणराज्यों की जनता ने यानी भाई लोगों ने अपनी संस्कृति और बाकी के कामकाज सुचारू रूप से करने के लिए, सुचारू और नियमित रूप से करने के लिए, संचालित, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, संचालित करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर, है ना भाई, 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर, एक संगठन का, एक संघ की स्थापना, है ना। यानी कि भाई जो 15 गणराज्यों के जो लोग थे उन्होंने अपना जितना भी कामकाज है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो दिनचर्या है ना, सारी के सारे जो कार्य हैं वो सुचारू और नियमित रूप से रेगुलरली संचालित किए जा सकें, उसके लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया, उसे बोला गया यूएसएसआर। परंतु जो यूएसएसआर में रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य था, बड़ा गणराज्य था। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हर मामलों पर
रूस का प्रभुत्व, हर मामलों पर रूस का प्रभुत्व रहता था। तो अन्य गणराज्यों की जो जनता है, ठीक है भाई, जो अन्य गणराज्यों की जो जनता है, अन्य गणराज्यों की जनता, अन्य गणराज्यों की जनता स्वयं को उपेक्षित, यानी कि इग्नोरेंस और दमित यानी भाई सहमा हुआ महसूस करने लगी। यानी कि जनता ने सोचा था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कामकाज है, उसको सुचारू और नियमित रूप से संचालित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाए, ताकि सारी की सारी जो व्यवस्था है, सारी की सारी जो चीजें हैं, वो एक सही वे में चल सके। परंतु रूस जो कि क्षेत्रफल में 15 गणराज्यों से अधिक शक्तिशाली, अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा था, तो हर मामलों पर रूस का ही प्रभुत्व था। इसीलिए कहीं ना कहीं रूस ने अन्य गणराज्यों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी ओर ध्यान ना देकर, ठीक है, अपने ही स्वार्थों में और कहीं ना कहीं अपने मतलब अपनी जो अमेरिका के साथ जो होड़ चल रही थी उसकी, तो उस पर ध्यान दिया है ना भाई। दूसरे देशों की सहायता पर ध्यान दिया, दूसरे देशों को हथियारों की सहायता हो या हथियारों की होड़ हो, इन सभी चीजों में सोवियत संघ अधिक ध्यान दे रहा था। यानी भाई जो रूस सर्वशक्तिशाली था, इन सभी चीजों में अधिक ध्यान दे रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अन्य गणराज्यों की जो जनता है, ठीक है, जिस उद्देश्य से अन्य गणराज्यों की जनता ने सोवियत संघ का निर्माण किया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जनता अपने आप को उपेक्षित, इग्नोरेंस, दमित महसूस करेगी, और जब उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो संगठन का क्या काम, ठीक है। तो बाद में संगठन भी टूट जाएगा। ये थर्ड जो पॉइंट है, एक दलीय शासन व्यवस्था, एक दलीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई जो यूएसएसआर है, यहां पर एक दल का शासन, और वो एक दल कौन सा था भाई? CPSU, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि भाई सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी है ना भाई, सोवियत संघ की साम्यवादी यानी भाई कम्युनिस्ट पार्टी है ना। तो यहां पर एक दल का ही शासन था यहां पर, ठीक है। इसी दल का प्रभुत्व था, अन्य कोई दल नहीं था, अन्य कोई भी दल नहीं था, ठीक है। इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी भाई जो सीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो किसी यानी भाई जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जनता के प्रति जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल नहीं थी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज चली, यानी भाई जहां पर एक ही दल का शासन हो, विपक्ष में किसी भी प्रकार का दल ना हो, है ना, सरकार से क्वेश्चनिंग ना कर सके, तो कहीं ना कहीं, और वहां पर तो एक ही दल है, 5 सालों तक वही शासन चला रहा है, ठीक है। और जनता को, ठीक है भाई, उसको कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा, उस चीज को देखना पड़ेगा कंटिन्यू, है। तो यहाँ पर क्या है भाई, तो जो तीसरा पॉइंट था हमारा, एक दलीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था था, अन्य कोई पार्टियां नहीं थी, है ना, जिसके कारण जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ है, सोवियत यूनियन है, वो किसी के प्रति जवाबदेह यानी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, है ना। इस तरीके से इस पॉइंट में आपको ये वाली स्टोरी एक्सप्लेन करनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का जो अर्थ है, शस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियारों की होड़। शस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियारों की होड़, हथियारों की होड़। जैसे कि भाई आपने देखा कि भाई 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और 1945 में दो महाशक्तियों का उदय होता है, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ही महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही महाशक्तियां अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करना चाहती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो जैसा कि भाई हमने देखा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण। तो इसमें क्या है भाई, जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर यानी कि भाई जो 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्यों में यानी भाई यूएसएसआर में जो सबसे शक्तिशाली था रूस, सबसे जो शक्तिशाली था वो रूस था। ठीक है भाई, सबसे शक्तिशाली रूस था। और कहीं ना कहीं जो रूस है, रूस ने समय समय पर अमेरिका को टक्कर दी और कहीं ना कहीं अमेरिका से अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने का प्रयास किया, उससे आगे निकलने की होड़ लगी रही, जिसके कारण सोवियत संघ ठीक है भाई, तो जो सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गया था, है ना। तो यानी भाई जो सोवियत संघ है, इसका विकास यूएसएसआर का जो बुनियादी विकास तथा परिवहन और ऊर्जा, यानी भाई चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो आपका ऊर्जा हो, चाहे वो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में जो सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा था। ठीक है, और क्यों, इसका कारण क्या था भाई, पश्चिमी देशों की तुलना में ये जो पीछे हो गया था, इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। ठीक है भाई, तो इसका जो कारण था कि भाई सोवियत संघ ने, यानी जो यूएसएसआर है, उसने अपने संसाधनों का प्रयोग कहां पर करा भाई, सेना पर और हथियारों पर किया, और तथा साथ ही साथ पिछड़े देशों की आर्थिक सहायता, है ना भाई, पिछड़े देशों की आर्थिक सहायता पर अधिक धन खर्च किया। ठीक है, तो यानी कि भाई ये भी एक, और कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ है, जो यूएसएसआर ने अपने नागरिकों की जो राजनीतिक और आर्थिक इच्छाएं हैं, आर्थिक इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जनता जो है वो अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट हो गई थी, अनसेटिस्फाई हो गई थी। जनता का जो डेवलपमेंट है ना, विकास है, वो नहीं हो पा रहा था, है ना। उसका एक ही कारण था कि भाई जो यूएसएसआर में सबसे शक्तिशाली जो था वो रूस था, और रूस ने समय समय पर अमेरिका को होड़ दी, अमेरिका को टक्कर दी, और अमेरिका से आगे निकलने का प्रयास, और कहीं ना कहीं विश्व में अपने आप को शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करने की मंशा ने क्या किया कि भाई इसका जो डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, हर फील्ड में जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, वो पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में वो पीछे होता जा रहा था, है ना। इसका कारण यही था कि भाई जो यूएसएसआर है उसने संसाधनों का जो अधिकतम प्रयोग है वो सेना पर किया था। कहाँ पर किया था, सेना पर किया, हथियारों पर किया, और कहीं ना कहीं पिछलग्गू देशों, क्योंकि पिछलग्गू देशों की आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक एड
पर ज़्यादा खर्च किए, क्योंकि भाई सोवियत संघ चाहता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरे खेमे में आ जाए और मैं शक्तिशाली, हमें शक्तिशाली महाशक्ति बनने की होड़ में सोवियत संघ ने अपने नागरिकों की इच्छाओं और राजनीतिक, है ना, और आर्थिक इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अफगान नीति, नेक्स्ट पॉइंट है अफगान नीति। अफगान नीति, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अफगान नीति। तो यानी भाई 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1979 में यूएसएसआर ने क्या किया भाई, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप कर दिया, है ना भाई, सैनिक हस्तक्षेप कर दिया, है ना। इसका रीजन क्या था भाई, इसका रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो यूएसएसआर है वो अफगानिस्तान में पीडीपीए की जो साम्यवादी सरकार थी, पीडीपीए की जो साम्यवादी सरकार थी, है ना, इसको स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहता था और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था अफगानिस्तान में, है ना, क्योंकि इस सरकार की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी थी और यूएसएसआर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी देशों को सपोर्ट कर रहा था। यानी पीडीपीए की जो फुल फॉर्म है वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है भाई, पीपल। तो यानी भाई ये 1978 में ये सरकार बनी थी, है ना भाई, अफगानिस्तान में 1978 में इस सरकार की स्थापना हुई थी और 1979 में अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने साम्यवादी सरकार यानी भाई पीडीपीए की सरकार को समर्थन देने के लिए अपना वो सैनिक हस्तक्षेप कर दिया यहाँ पर यूएसएसआर में, ताकि यूएसएसआर का इंटरवेंशन बना रहे, अमेरिका का जो प्रभाव है वो इस क्षेत्र में ना बढ़ सके। और कहीं ना कहीं यही होड़ चल रही थी कि भाई अपने आप को आगे दिखाना है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा भाई, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे, ठीक है, जो सोवियत व्यवस्था है, ठीक है, वो समाप्ति के कगार पर आने लगेगी। और जनता जब असंतुष्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सोवियत व्यवस्था जो उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, अपने जो संस्कृति और बाकी के अन्य जो कामकाज है उसको सुचारू और नियमित रूप से चलाने के लिए सोवियत संघ का निर्माण किया था, परंतु अब कहीं ना कहीं जनता का वो उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जो रूस है, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन है, वो अपने ही स्वार्थों को देख रही है, जनता के हितों की उपेक्षा कर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की समाप्ति की मांग होने लगेगी। तो जो अफगानिस्तान में जो सैनिक हस्तक्षेप का था, अफगान नीति थी, ये भी कहीं ना कहीं सोवियत व्यवस्था का एक अंत का कारण बन सकता है, सोवियत प्रणाली की अंत का एक कारण बन सकता है। छठा पॉइंट है ना भाई, छठा हमारा वो है आपका गैर जिम्मेदार नौकरशाही है ना भाई, गैर जिम्मेदार नौकरशाही। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई जो नौकरशाह थे, नौकरशाह यानी कि जो बड़े बड़े जो अधिकारी तंत्र थे, है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अधिनायकवादी थे,
वो क्या हो रहे थे भाई, सत्तावादी हो रहे थे, है ना भाई, क्या हो रहे थे, सत्तावादी हो रहे थे। सत्ता को हथियाने का प्रयास कर रहे थे, अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज, सत्ता पर काबिज। और कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि जब इनका नौकरशाही का जो हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में जब बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि भाई जो जनता का, जो आम जनता का जो जीवन है, आम जनता का जो जीवन है ना, वो और क्या हो जाएगा भाई, कठिन हो जाएगा। जनता पहले से ही इतनी समस्याओं का, है ना भाई, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार की समस्याओं में उलझी पड़ी थी। और कहीं ना कहीं एक जो अधिकारी तंत्र है, नौकर साहब, ब्यूरोक्रेट, है ना, जो अथॉरिटियन है ना, अब कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं पावरफुल, पावर में आने का प्रयास करेंगे, सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। तो जब बाहर, यानी भाई इन सब का जब हस्तक्षेप होगा सोवियत की राजनीति में, तो आम जनता का जो जीवन है और जटिल और कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक कारण माना जाता है आपका सोवियत प्रणाली की असफलता का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सातवां, औद्योगिक दुर्बलता। सातवां पॉइंट है आपका औद्योगिक दुर्बलता, औद्योगिक दुर्बलता। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर में जो एसएसआर में जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक, है ना, तो वो क्या हो रहा है भाई, दिन प्रतिदिन, यानी भाई लगातार बढ़ रहा है, लगातार, यानी कि भाई जो वेजिस है, जो मजदूरी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। परंतु कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर है वो उत्पादकता, उत्पादकता तथा प्रौद्योगिकी के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गया था ना भाई, तुलना में क्या हो गया था, पिछड़ गया था। ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे लिख लेते हैं भाई, तुलना में पिछड़ गया, तुलना में पिछड़ गया ना। तो यानी भाई यूएसएसआर में जो पारिश्रमिक है, जो वेजिस है, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, मजदूरी बढ़ रही थी, है ना, और लोगों की जो संख्या है काम करने वालों की, वो भी बढ़ रही थी। परंतु कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर है वो अपने संसाधनों का अधिकतम से अधिकतम जो प्रयोग है वो सेना पर, हथियारों पर और पिछड़े हुए देशों की सहायता पर लगा रहा था, ना कि अपने औद्योगिक निवेश में लगा रहा था। और जब उद्योगों में निवेश नहीं होगा तो उद्योग ठप पड़ जाएंगे। जब उद्योग ठप पड़ जाएंगे बेटा, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर है वो अमेरिका यानी भी पूंजीवादी या फिर पश्चिमी देशों की तुलना में वो पीछे होगा। और यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि भाई जो उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं में, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी देखने को मिलेगी ना भाई, कमी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आयात है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आयात है बाहर से किया जाएगा, है ना। जैसे कि भाई जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो खाद्य सामग्री है उसका आयात किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। और चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पर मुद्रास्फीति जैसी, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी भाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी भाई यहाँ पर लोगों की जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा, क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा। और लोगों की जो जमा पूंजी है, लोगों की जमा पूंजी, जमा पूंजी समाप्त हो जाएगी ना भाई, महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई का जो मार है वो जनता को, यानी भाई जो गरीब किसान, गरीब मजदूर थे, उनको झेलना पड़ेगा। तो औद्योगिक दुर्बलता, ठीक है, जहां पर, ठीक है भाई, सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिकों को रोजगार प्राप्त था, परंतु अब यहाँ पर स्थिति ये आ गई है कि भाई हर क्षेत्र में जो सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होता जा रहा है, जिससे कि भाई प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड
यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं और उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ रही है, जिससे कि बाहर से चीज़ों को आयात करना पड़ रहा है। और जब बाहर से चीज़ों को आयात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ेगा। महंगाई की मार गरीब जनता को, यानी भाई जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनको झेलनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट होती नजर आ रही है। और जब जनता असंतुष्ट हो जाएगी तो सोवियत व्यवस्था की मांग निश्चित रूप से वो करेगी और कहीं ना कहीं व्यवस्था का अंत निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट हमारा, आर्थिक परेशानी। क्या है भाई? आर्थिक परेशानी। आर्थिक परेशानी है ना भाई, ये आपका 8वां। तो अब यानी भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर में जैसे कि हमने औद्योगिक दुर्बलता वाला पॉइंट करा, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई जो खाद्यान्न का जो आयात है, खाद्यान्न का जो आयात है वो साल दर साल इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इसका, अब यानी भाई यहाँ पर जो आयात है वो बढ़ेगा। और जब आयात बढ़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समझने की जरूरत है भाई। तो अब मान लो कि भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो अब यानी कि भाई ये वाला जो देश है ये आयात, यानी भाई मान लो कि भाई ये यूएसएसआर हो गया, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया। तो अब यानी कि भाई जो यूएसएसआर है वो क्या कर रहा है? आयात कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि भाई क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो अब यानी कि भाई यहाँ पर जब खरीदेगा तो यानी भाई इसकी जो मुद्रा है ना, यानी भाई यहाँ पर विदेशी जो मुद्रा है ना, इसका जो भंडार है वो कम हो जाएगा ना भाई। क्या हो जाएगा? इसका जो भंडार है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निर्यात नहीं कर रहा है ना भाई, निर्यात नहीं कर रहा। और जब तक निर्यात नहीं होगा, ठीक है, विदेशी मुद्राएं नहीं आएंगी। विदेशी मुद्रा भारत क्या कहते हैं, सोवियत संघ के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं के भंडार में कमी हो जाएगी। और जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है, जो व्यापार का जो पलड़ा है वो सोवियत संघ के पक्ष की और नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को मुनाफा ज़्यादा होगा। और यहाँ पर चीज़ें जनता तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी भाई? महंगी हो जाएगी। क्योंकि आगे से ही चीज़ें महंगी आएगी, तो कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचते पहुँचते उस चीज़ों की जो कीमत है ना, वो और भी बढ़ जाएगी, जिसकी पूरी की पूरी जो मार है वो आम जनता को झेलनी पड़ेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं यानी भाई 1970 के दशक में, 1970 के दशक में जो सोवियत अर्थव्यवस्था है, सोवियत अर्थव्यवस्था, सोवियत जो इकोनॉमिक है वो क्या हो गई थी भाई? लड़खड़ा गई थी। क्या हो गई थी? लड़खड़ा गई थी, या अंततः ठहर गई थी, अंततः ठहर गई थी, यानी भाई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 1979 की तुलना में 1989 में, 1979 की तुलना में 1989 में जो आयात था, ठीक है, यानी भाई जो आयात था सोवियत संघ का, वो क्या हो गया? वो अधिक बढ़ गया और अधिक बढ़ गया, है ना। तो ये इस तरीके से हम सोवियत प्रणाली के कारणों की असफलता, यानी सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की विशेषता हमने देखी। और इस प्रकार से हम सोवियत प्रणाली की असफलता के कारणों को समझ सकते हैं कि भाई वहां पर लोकतंत्र का अभाव था, स्वतंत्रता पर अंकुश था, ठीक है। फिर हमने देखा भाई एक दलीय शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ, उसमें अन्य कोई विपक्षी दल नहीं था। जो सरकार है, जो पार्टी है, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी। फिर हमने देखा कि भाई वहां पर हर मामलों पर रूस का प्रभुत्व था, जबकि जनता ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया था, अपने विकास के लिए संगठन का निर्माण किया था। परंतु रूस ने अन्य क्षेत्रों की जो जनता है उसकी उपेक्षा की, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो राजनीतिक आर्थिक इच्छाएं, उसका दमन किया। और कहीं ना कहीं अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने की होड़ में जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने देखा शस्त्रीकरण। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई कैसे हथियारों की होड़ में जो रशिया है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, क्योंकि रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बहुत बड़ा था, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है।
फिर हमने पॉइंट देखा भाई आपका क्या कहते हैं नौकरशाही, गैर जिम्मेदारी नौकरशाही। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई अफगान नीति कैसे कि भाई सोवियत संघ अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार की स्थापना के लिए सैनिक हस्तक्षेप कर देता है। पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी देने के लिए वहां पर हस्तक्षेप कर देता है और 10 सालों तक 1979 से लेकर 1989 तक उसी संघर्ष में फंसा रहता है और कहीं ना कहीं अत्यधिक धन है ना सेना पर और दूसरे देशों की सहायता पर वो लगा रहा था। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है सोवियत संघ की व्यवस्था के अंत होने का। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई जो आपका औद्योगिक दुर्बलता था, उद्योगों में निवेश नहीं हो रहा है ना, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में जो सोवियत संघ है वो अन्य यानी पश्चिमी देशों की तुलना में वो पीछे होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि भाई आर्थिक परेशानी यानी भाई 1970s में है ना आते आते यानी भाई जो आयात है, इनपुट है वो है ना ईयर टू ईयर यानी भाई एनुअली इनपुट में इंक्रीमेंट हो रही थी, बढ़ रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी। और 1970 में क्या हुआ कि भाई अंततः 1970s में सोवियत अर्थव्यवस्था ठप हो गई और 1979 की तुलना में 1989 तक आते आते जो इनपुट है वो इतना बढ़ गया था, कहीं ना कहीं जो सोवियत अर्थव्यवस्था उसको भारी क्षति उठानी पड़ी थी। और कहीं ना कहीं जो आम जनता है, गरीब जनता है, किसान मजदूर है ना, उनका जो जीवन यापन करना है वो कठिन, यानी व्यवस्था से जब जनता ही है ना ऊब जाएगी, परेशान हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता ने मांग कर दी कि भाई ये जो सिस्टम हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया था अब इसको हमें समाप्त करने की जरूरत है और इसे समाप्त करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्सों को एक्सप्लेन करा है सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरीके से कमेंट करके हमें बताएं कि भाई वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स और मतलब क्लियरिटी के साथ है ना एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपकी क्या कहते हैं सहायता कर सकूं और